अभी हम पहुंचे हैं जिला अस्पताल के बाहर, जहां पर ओम प्रकाश मेघवाल जो सड़क हादसा हुआ था उसमें उनकी मौत हो गई थी। उस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वार्डवासी और परिजन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जो अभी ये देख सकते हो कि सड़क पर ये पत्थर भी डालकर है, जो इन्होंने जो जिला अस्पताल के बाहर जो रास्ता है वो बंद कर दिया है और सड़क पर ही धरना लगाकर बैठे हुए हैं। तो उनसे जानेंगे कि उनकी पुलिस प्रशासन से क्या बात हुई है, क्या उनकी मांग है। ये देख सकते हो कि जो सड़क पर हैं वो पत्थर डालकर बंद कर दिया गया है जो ये रास्ता। तो लोगों से जानेंगे उनकी क्या है। काफ़ी लोग जो सड़क के बीच में ही हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं उनसे जानेंगे। रामोतार जी, नानोड़िया, सुभाष बुनकर, ये काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो उनसे जानेंगे कि भाई क्या है, उनकी किस स्तर पर वार्ता हुई है। मोइनुद्दीन जी, रामोतार जी, पहले रामोतार जी से जानेंगे। जी बताओ क्या है, अभी तक पुलिस प्रशासन से कोई संतुष्ट वगैरह नहीं हुई। डिप्टी साहब से बात हुई थी। डिप्टी साहब कह रहे हैं कि हमने सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहे हैं। हाँ। लेकिन उससे कोई क्लू नहीं मिल रहा। केवल इतना है कि लाल कलर का कोई मोटरसाइकिल है उससे लगा है, पर पता नहीं क्या है। अभी तक उनको कोई क्लियर सामने नहीं आया है। जी, तो अब आगे क्या है, आपने जो ये रास्ता जाम किया है अभी? हम चाहते हैं कि जो रास्ता जाम करने का मतलब कोई उद्देश्य नहीं है जी। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि मृतक ओम प्रकाश को परसों रात को जी रोड के ऊपर किस प्रकार से मारा गया ये संदेहप्रद है। इसका पर्त अभी तक खुला नहीं है और प्रशासन इसके पूर्ण रूप से जानकारी भी नहीं दे रही है जी। लेकिन ये जरूर मान रही है कि मृतक को मारा गया है, एक बाई एक्सीडेंट या किसी और तरीके से, ये पता नहीं है। तो अब दोबारा आज अभी हमारी मांग है कि यहाँ लोकल विधायक हैं वो यहीं कहीं होंगे, उनको आना चाहिए। परिवार बहुत कमजोर है। मृतक की एक बेटी है और वो भी कोई 10th में पढ़ रही है। एक वाइफ है, 2 भाई हैं, वो मतलब SI जैसे ही हैं जी। तो उनको आर्थिक मदद दी जाए। पहली बात तो जिसने मृतक को मारा है उसको पकड़ा जाए, उसको कैप्चर किया जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन मतलब प्रॉपर होनी चाहिए। नंबर 2, उसको आर्थिक सहायता देनी चाहिए। अभी कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह पुलिस को मिले, कोई क्लू वगैरह? कोई क्लू मिला है अभी तक? ये कह रहे मोटरसाइकिल है, कोई ऐसे बता रहे हैं, पर उनको अभी तक वो नहीं हुआ, क्लियर नहीं है उनको। तो पुलिस अभी तक के कोई नतीजे पे नहीं, कोई नतीजे पे नहीं, कोई यहाँ कोई प्रशासन आ रहा है, कोई इसको मतलब इस समाज को मतलब नकारात्मक तरीके से ढकोल रखा। मतलब 2 दिन हो गए, डेड बॉडी अंदर पड़ी है, समाज पूरा ग्राउंड में रोड पे बैठा है। इनको सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। यदि हमारी बात कलेक्टर साहब भी सुन रहे हैं तो उनके पास भी जाना चाहिए कि कलेक्टर साहब इस प्रकार से इस समाज को बाई व्हीकल मतलब कोई भी गाड़ी, पहले बड़वासी में कांड हुआ था कि उसको रोंद के मारा गया। अब कल परसों इस रात को जब बंदा कहीं मजदूरी करके आ रहा है, यहाँ से ये समाज पूरा मजदूरी करने वाला है। और ये सरकारी नौकरी में बहुत कम लोग हैं, जो सरकारी हैं वो तो घर में रह जाते हैं। ये मजदूर है, जब लेट से हाउस तक आ रहा था, वो किसी ने गाड़ी से मारा या कैसे मारा वो पता नहीं है। पर इस प्रकार की कार्रवाई इस स्पेशली नवलगढ़ तहसील में हो रही है, ये तो ठीक नहीं है। और स्पेशली ये मेघवाल समाज को टारगेट बनाया जा रहा है। तो आप भी राज में हैं, सत्तारूढ़ पार्टी में ही हैं आप भी? हम राज में नहीं है। राज में होते तो अभी तक पता लग जाता। हमने सपोर्ट की थी विक्रम जी को, मैं तो पहले भी सपोर्ट की थी और इसी शर्त पे की थी कि हमारे समाज को न्याय मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि न्याय तरीके से मिले। यदि विक्रम जी भी हमारी बात सुन रहे हैं तो उनको आना चाहिए, उनको आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। पहले एक MLA साहब ने पहले बड़वासी में दी, भूतपूर्व वर्तमान दोनों ने दी थी, तो यहाँ भी उनको दिल खोल के आना चाहिए, सामने करना चाहिए। ये समाज गरीब है। तो प्रशासन पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि इसकी न्याय जांच करके और जल्दी जल्दी पीड़ित को मतलब न्याय मिलनी चाहिए और इसको समाधान करना चाहिए और यहाँ के मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। SDM साहब यहाँ नवलगढ़ से लोकल हैं, उनकी जानकारी में है ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। यहाँ के लोग जो प्रभुत्व जन जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी सोए हुए हैं। केवल आप लोग के धन्य है कि आप कल भी कवरेज दे रहे थे, आज भी कवरेज दे रहे हो, तो इन लोगों की आंख तो खुलनी चाहिए। यदि ये समाज अभी तक तो कुछ भी नहीं कर रहा है, यदि हमने समाज की आवाज दी तो समाज सारा चल के आ जाएगा। इनके थोड़ा भ्रम है, हम भी वेट कर रहे हैं कि आ जाए। यदि नहीं आते हैं तो समाज को हम नवलगढ़ में इकट्ठा नहीं करते तो ये मान लेना। हम चाहते हैं कि ठीक ढंग से सीधी अंगुली से घी निकल जाए, नहीं तो टेढ़ी तो करनी है। ठीक है, ये धमकी नहीं है, हम ये करें धमकी नहीं है, लेकिन न्याय तो होना चाहिए ना। गरीब के साथ न्याय कौन करेगा? यदि कुछ जानते हैं, ये उनके पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, कल भी की थी। हालांकि कल मैं यहाँ नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था, लेकिन मैं जैसे ही मुझे पता लगा मैं फिर आया हूँ। और ये मैं उम्मीद करता हूँ, यहाँ प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं, यहाँ के जो प्रभुत्व उनसे भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ आए
पीड़ित परिवार से बात करें, हमने कमेटी गठित की है, उनसे बात करें और जो भी जिस तरीके से भी इनका समाधान करके और मृतक का पोस्टमार्टम करवा के दाह संस्कार किया जाए। ठीक है मोइनुद्दीन जी, आप भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं, बताइए। एक गरीब परिवार जिसका एक कमाने वाला और कमज़ोर तबके से जो आता है उसका की दुर्घटना, हत्या जो भी हुआ, 3 दिन हो गए, ना किसी जनप्रतिनिधि को चिंता है, चाहे वो पूर्व में के रहे हैं चाहे वर्तमान के रहे हैं। 3 दिन तक इसको मतलब दरकिनार करते रहना, प्रशासन द्वारा इसके बारे में ध्यान नहीं देना, ये मेरे को लगता है कि प्रशासन ये चाहता है कि कुछ अलग चीज हो जाए उसके बाद हम लोग आए। प्रशासन को आना चाहिए, इन लोगों से बात करनी चाहिए। उस परिवार को जो जाने वाला चला गया, अब उसका परिवार है, एक बेटी है मात्र, 3 भाइयों में एक कोई काम नहीं कर सकता और एक इसी पे बोझ था। अब उसकी पत्नी है, वो गृहिणी है, बच्ची है 11 साल की, पढ़ रही है। तो इसके आगे का क्या होगा? प्रशासन को चाहिए, नेताओं को चाहिए, जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि इनसे आके बात करें। मतलब कमजोर तबका है, इसका मतलब ये है कि नहीं है कि उसको अपन दरकिनार करें, समझे नहीं, नकारते रहें। मतलब ये लग रहा है कि 3 दिन से, परसों से उसकी डेड बॉडी पड़ी है और ये लोग सर्दी में बैठे हैं, समाज के लोग। क्या प्रशासन ये चाहता है कि सारी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो? जब भीड़ इकट्ठी होती है तो प्रशासन को ये पता होना चाहिए उसमें कोई भी आदमी किसी तरह का आ सकता है और उस भीड़ को कौन सा रास्ता दिखा दे वो, तब प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएंगे। तो इससे अच्छी बात यह है कि प्रशासन यहाँ आए, उसके परिवार को आर्थिक सहायता की कार्रवाई हो, उसको रोजगार की व्यवस्था हो, उसके परिवार को यदि एक्सीडेंट हुआ है तो क्लेम की व्यवस्था हो और सम्मानजनक कोई समझौता इनके साथ हो जो लोग यहाँ बैठे हैं। ये नहीं है ये कमजोर लोग हैं, कमजोर कोई नहीं है, मजदूरी करता है वो ज्यादा मजबूत है, लेकिन वो अपनी पे आना नहीं चाहता, उसको अपनी इज्जत का रहता है डर। बड़े लोगों के तो नेता भी आ जाएंगे, प्रशासन भी आ जाएंगे, एसडीएम कलेक्टर साहब भी आ जाएंगे, लेकिन इनके साथ यदि नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है। धीरे धीरे ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो ये माहौल बन रहा है, ये किस ओर जा सकता है, ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति, ऐसी विकट स्थिति या कोई अलग चीज हो जाए, उससे पहले प्रशासन को जनप्रतिनिधियों को आके इनसे बात करके एक सम्मानजनक उस परिवार की मदद करें और इस समाज को भी विश्वास में लें कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं। वरना ये कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? ये रामूता जी ने कही 2-3 घटना हो गई, फिर आगे ये भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, नेताओं को जवाब देना शुरू कर देंगे। ये समाज जवाब नहीं देता, आता है उसके साथ हो जाता है, उसकी मदद करता है। तो ये मेरी तो यही मांग है कि प्रशासन को हालात बिगड़ने से पहले समाज संभाल लेना चाहिए। जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उनको आके इनसे बात करनी चाहिए, आके बात करेंगे तो इनको ये लगेगा कि हमारी कोई सुनने वाला है। ठीक है, जानते हैं सुभाष बुनकर से क्या कहाँ तक की किस स्तर पर बात हुई है, बताइए सुभाष जी, किन किन से आपकी इस संबंध में बात हुई है? भी कल एक बार वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता सकारात्मक रूप से नहीं हो पाई। कल का पूरा दिन निकल गया, आज का ये 2 बज रहे हैं, आज और वेट करते हैं। तो अभी विधायक जी से हुई है आपकी बात है? हाँ, विधायक जी ने पूछा था कि बोले वो क्या मामला है क्या नहीं है, तो मैंने कहा आप उनसे बात करिए, वहाँ चलिए, उसके बाद आपको पता चलेगा जी। हमारी मांग बता रहा ना कि इस परिवार की न्याय मिलना चाहिए इसको। अब वो 10-11 साल की गुड़िया है, 11वीं क्लास में शायद ऐसी 8 ऐसी पढ़ रही है, उसका भविष्य क्या है? घर में ये कमाने वाला एक है और कुछ ऑप्शन नहीं इनके पास में। तो आज का हम वेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, कल से हमारी प्रतिक्रिया दूसरी रहेगी। तो अब आपके क्या नवलगढ़ विधानसभा के हजारों लोग आएंगे कल, आप देखना जी। हम प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि हमारे देने की परीक्षा नहीं ले, समझ गए बात आप? अभी सरकार का प्रशासन तरफ से कोई आदमी नुमाइंदा नहीं है कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। कल आए जरूर, सीआई साहब आए थे, डिप्टी साहब आए थे और वो अपने स्तर पर जांच भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई अभी आप जांच से संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है।
जी। तो हम सरकार इनको प्रशासनिक अधिकारियों को आगाह करें कि हमारे धैर्य का परीक्षा नहीं ले। कल देखना, फिर आज तो वेट करें, फिर कल से हजारों लोग यहाँ नौलगढ़ जाम होंगे। फिर हमें ये मत बोलना कि ये हुआ वो ये क्या हुआ। अभी जो देख रहे हैं कि रास्ता जो बंद कर दिया गया है, तो आप देख रहे हो कि काफ़ी संख्या पर यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। सर्दी के मौसम में भी पुलिस जाब्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो इनकी मांग है क्या है, अभी लोगों से भी जानेंगे कि किस तरह से क्या है। तो भी पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर। बताओ सर जी। ये गरीब परिवार के साथ जो भी हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए और उनके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए और कोई भी सरकारी सहायता है वो मिलनी चाहिए। और पहले तो कम से कम आके वार्ता तो करें, आके वार्ता करें और इनको समझें, संतुष्ट करें और कम से कम फिर लाश को उठाएं तो गरीब परिवार को सहायता दी जाए और जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। हम ये अभी कोई ज्ञापन देने की भी एक बार जारी है, एक बार बता दो कि है। जी बता दो जी। श्याम श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय नवलगढ़, विषय है मृतक ओम प्रकाश मेघवाल के मामले की उचित जांच करवाने व आर्थिक सहायता प्रदान करवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मृतक ओम प्रकाश मेघवाल की मृत्यु पर अंदेशा है कि कहीं यह दुर्घटना हुई है या साजिश पूर्वक की हत्या की गई है। उसकी निष्पक्ष जांच पुलिस थाना नवलगढ़ से करवाई जाए जिससे उक्त मामले का खुलासा हो सके तथा परिवार को न्याय मिल सके तथा परिवार को राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। मृतक ओम प्रकाश मेघवाल के 2 भाई विक्षिप्त हैं तथा ओम प्रकाश मेघवाल के संतान के तौर पर एक पुत्री है। उक्त सभी का भरण पोषण मृतक ओम प्रकाश मेघवाल ही करता था। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मृतक ओम प्रकाश मेघवाल की मृत्यु की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और मृतक के परिवार को पूर्ण आर्थिक व सरकारी सहायता व मृतक के परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने की कृपा करें। तो ये है ज्ञापन जारी किया गया है। एसडीएम साहब के नाम ये ज्ञापन है, अभी दिया जाएगा। ये ज्ञापन अभी कुछ ही देर में दिया जाएगा। ज्ञापन ये तैयार किया गया है और काफ़ी यहाँ पर लोग मौजूद हैं भी। पुलिस प्रशासन या एसडीएम वगैरह यहाँ पर आएंगे तो उनसे वार्ता की जाएगी। वार्ता के बाद में ये लोग अपना पक्ष रख रहे हैं और जो निष्पक्ष जांच की मांग है वो प्रमुख मांग है इन्हें। तो अब तक की ये लोगों का ये भी कहना है कि जो भी पुलिस द्वारा जो जांच की गई है उनसे वो संतुष्ट नहीं है। हालांकि पुलिस का ये मान रही है कि एक बाइक है, लेकिन बाइक के किस नतीजे पर पहुंची है क्योंकि उसके न तो नंबर अभी सामने आए। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी बात की न मीडिया के सामने न इन लोगों के सामने हालांकि अभी किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की है। तो पुलिस से भी ये मांग है, हमारी भी मांग है कि पुलिस इन लोगों को संतुष्ट करें और जो भी निष्पक्ष जाँच है जो इन लोगों के सामने करके जो दूध का दूध और पानी का पानी करें। तो आप ये देख रहे हो कि सर्दी के मौसम में भी काफी संख्या में लोग यहाँ पर सुबह से जुटे हुए हैं। कल रात को भी यहाँ थे, कल भी थे, परसों 2 रात हो गई। 2 रात है क्योंकि ये 2 दिन पहले का मामला है। लगातार पता थे भी पूछो कि है देखो सुबह से लगातार धरना स्थल पर हमें और धरना स्थल पर और भी झुंझुनू जिले से मतलब लोग जो है कार्यकर्ता आ रहे हैं, गाड़ी लेके आ रहे हैं। अगर प्रशासक हमारी मांग जो ज्ञापन में सौंप रहा एसडीएम साहब से, वो ज्ञापन की अगर मांग नहीं मानी जा रही है तो धरना ने और ज्यादा मतलब कि विशाल और बड़े करो जागो। और काल तक तो ये है कि ये कह रहे हैं कि थाना रोड जाम को नहीं करने देंगे, लेकिन मैं यह कह रहा कि हॉस्पिटल का आगे की सारी रोड जो है बिल्कुल जाम हो जाएगी। अगर प्रशासक हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम झुंझुनू से लगातार कंटिन्यू जुड़े हुए हैं और हम ये कह रहे हैं कि एसडीएम साहब अगर आपसे बात नहीं बन रही है तो आप कलेक्टर साहब से बात करो और कलेक्टर साहब से बात करके और इस परिवार को मतलब ज्यादा से ज्यादा आर्थिक पैकेज, आर्थिक सहायता। हम भी ये चाह रहे हैं कि गरीब परिवार है, हम कोई धरने को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, लेकिन मांग तो हमारी माननी पड़ेगी। इसलिए ये परिवार जो है रात और दिन भूख और प्यास लगातार मतलब धरने पे लगातार बैठा हुआ है। तो प्रशासन को चाहिए कि धरने की मांग माननी चाहिए, प्रशासन को चाहिए। तो जो लोगों की ये मांग है वो लगातार रख रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी इन्होंने मांग रखी है। तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी चाहिए कि वो भी यहाँ पर आएँ और मौके पर इन लोगों से वार्ता करें और इसका जो उचित समाधान करें। मैं आपको और बताऊं, थे भी बोल सो कुछ काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, मैं आपको बता दूं। बताओ भाई साहब के बोल रहे बताओ। मैं ये चाहता हूँ और मैं नहीं पूरा समाज हमारा ये चाहता है कि कल से जो 36 घंटे होने जा रहे हैं, यहाँ मृतक ओम प्रकाश मेघवाल की यहाँ बॉडी पड़ी हुई है,
उसके बावजूद पुलिस प्रशासन किसी प्रकार से मतलब हमें कोई ऐसे स्पष्ट निर्देश किसी प्रकार से सुझाव नहीं दे रही है, संतोषप्रद कोई जवाब नहीं दे रही है कि हमें ये किया है। लेकिन फिर हम ये चाहते हैं कि जब तक किसी प्रकार से यदि उस मृतक की हत्या करने वाला या मान लो एक्सीडेंट जो करने वाला है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक हम यहाँ से पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और हमारा ये धरना है ये जारी रहेगा कंटिन्यू। हम ये चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को, क्योंकि परिवार बहुत ही पीड़ा में है, बहुत ही तकलीफ में है, क्योंकि आर्थिक मदद की उसकी बहुत ही जरूरत है, उसकी सहायता वर्तमान समय में भी, क्योंकि एक बच्ची है उनके छोटी और 2 भाई हैं वो विक्षिप्त हैं दिमाग से। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ राशि प्रदान कर दें, यहाँ किसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा यानी और मृतक की पत्नी को या किसी एक परिवार के सदस्य को नौकरी दिलवाई जाए, ये हमारी विशेष मांग रहेगी। तो आप लोगों से अभी कोई प्रशासन से कोई वार्ता हुई है ऐसी कोई? प्रशासन जी अभी पुलिस वाले यहाँ आए थे तो उनसे हमारी ये है, उनका यहाँ से आप हट जाओ, यहाँ ये बढ़िया नहीं रहता। मैंने कहा बिल्कुल हम भी मानते हैं, हम भी ये मानते हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं इस प्रकार से कि हम किसी को परेशान करें, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। ओम प्रकाश मेघवाल को न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ।